हर बच्चे की पहली पसंद होती है पोकेमोन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन के बारे में। पोकेमोन की दुनिया आज एक बहुत ही प्रचलित दुनिया बन गई है और पोकेमोन की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो हमारा आज का ये वीडियो भी पोकेमोन से रिलेटेड एक ऐसे ही सवाल पर होगा कि आखिरकार ये पोकेमोन बने कैसे, सारे पोकेमोन को किसने बनाया। तो इस वीडियो में हम जो भी बातें करने वाले हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन बल्बापीडिया वेबसाइट से है, जो एक ऑफिशियल पोकेमोन इन्फॉर्मेशन वेबसाइट है। तो हमारे इस वीडियो की एक्यूरेसी आप जान ही गए होंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हिस्ट्री ऑफ पोकेमोन वर्ल्ड क्या है। तो पोकेमोन वर्ल्ड की शुरुआत में कुछ नहीं था, पर अचानक से एक अंडे का जन्म होता है जिसमें से ऑर्शियस निकलता है और ऑर्शियस सबसे पहला और सबसे ताकतवर पोकेमोन था। और ऑर्शियस 3 पोकेमोन को क्रिएट करता है जिनके नाम है डालगा, पार्किया और गिराडिना। उन तीनों को एक एक पावर देता है, यानी कि वो डालगिया को टाइम, पार्किया को स्पेस और गिराडिना को एंटायर मैटर की पावर देता है। डालगा और पार्किया अपनी पावर का यूज करके गैलेक्सी को क्रिएट करते हैं। जब ये दोनों पोकेमोन्स अपनी गैलेक्सी को क्रिएट कर रहे थे तब गैलेक्सी में कॉस्मोक नाम के जीव बनते गए और ये जीव इवॉल्व होकर अपने नजदीकी प्लेनेट के सन और मून बन जाते हैं। अब पोकेमोन वर्ल्ड का क्रिएशन हो चुका है और गैलेक्सी के बनते समय डालगा कूपा नाम के पोकेमोन को भी क्रिएट करता है। कूपा ऑर्शियस की नहीं बल्कि डालगिया की ही बनावट था, इसी वजह से वो परफेक्ट नहीं था। गिराटिना कूपा को अपने साथ शामिल कर लेता है और गिराटिना कूपा को एक नया और पावरफुल फॉर्म देता है जिसका नाम था कूपा अनबॉर्न। और वो दोनों मिलकर ऑर्शियस को हराकर पूरी दुनिया पर राज करने वाले थे। पर ऑर्शियस को ये बात पता चल जाती है और वो गिराटिना को डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में कैद कर देता है और वो हुपा को एक बोतल में बंद कर देता है। और अब यूनिवर्स पूरी तरह बन चुका था और फिर डालगा और पार्किया अपने अपने डायमेंशंस में चले जाते हैं और उनका पॉइंट ऑफ एक्सिस था स्पीयर पिलर, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी को उन तक पहुंचाया जाए तो सिर्फ उसी जगह पर जाएंगे। उसके बाद ऑर्शियस लुस्पस, मेस्पिरी और अजल्फ को बनाता है और उन्हें नॉलेज, मोशन और विल पावर जैसी पावर देता है और उनका काम था अपनी पावर्स को दूसरे पोकेमोन में बांटना। ये तीनों पोकेमोन सीनो रीजन्स के तालाबों में चले जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें लेक गाइडनर्स कहा जाता है। इसी दौरान हमारे अर्थ पर समंदर के प्रेशर की वजह से कायोग्रे का जन्म होता है और धरती की गहराइयों में जन्म होता है ग्राउडन का और ऐसे ही आसमान में जन्म होता है राइबोजा का। राइबोजा ज्यादातर एटमॉस्फेयर में ही रहता था, पर वो कभी कभी स्काई पिलर नाम की जगह पर भी आता था। और दूसरी तरफ क्रायोग्रे और ग्राउडन अपनी अपनी पावर बढ़ा रहे थे। अगर हम ग्राउडन की स्पेशलिटी की बात करें तो वो थी अर्थ और दूसरी तरफ क्रायोग्रे की स्पेशलिटी थी पानी। और अगर देखने जाए तो इन दोनों की स्पेशलिटी आपस में अपोजिट थी और इसी वजह से दोनों एक दूसरे के विरोधी थे और दोनों अपनी अपनी पावर्स बढ़ाते गए। जहाँ ग्राउडन जमीन की मात्रा बढ़ाते गया वहाँ क्रायोग्रे पानी की, और आखिरकार इन दोनों में एक भयानक लड़ाई होती है। ये लड़ाई पोकेमोन वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे खतरनाक लड़ाई थी, क्योंकि अगर ये दोनों पोकेमोन लड़ते रहे तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। पर ये दोनों की लड़ाई रोकने के लिए राइगोजा बीच में आता है और ग्राउडन और क्रायोग्रे को पीछे हटाता है और वो दुनिया को बचा लेता है और क्रायोग्रे और ग्राउडन कई सालों के लिए शांत हो जाते हैं। और राइगोजा का ये काम देखकर ऑर्शियस उससे खुश हो जाता है और उसे एक नया फॉर्म देता है जो कि है मेगा एवोल्यूशन। और उसी दौरान ऑर्शियस जेरनेस, वेलार्ड और जाइगार्ड को बनाता है और कई सालों बाद रेजिगिगस नाम का पोकेमोन ग्राउडन की बनाई गई धरती को अलग अलग करता है और क्रिएट करता है अलग अलग रीजन्स जिन्हें हम आज कैंटो और जोटो के नाम से जानते हैं। और उसी दौरान वो क्ले से रेजिरॉक, आइस से रेजी आइस और मैग्मा से रेजी स्टील को बनाता है और सभी रेजिस अभी भी फॉर्म हो रहे थे और उस प्रोसेस में जन्म होता है हीटेन का। और उसी दौरान धरती पर म्यू दिखने लगे थे और उनकी धीरे धीरे तादाद भी बढ़ती जा रही थी और सारे पोकेमोन्स खुशी से रह रहे थे और तरह तरह के नए पोकेमोन्स जन्म ले रहे थे और हर जगह पर शांति थी। और शांति कहाँ ज्यादा देर तक टिकी रहती है। और पोकेमोन वर्ल्ड में एक और एक बड़ा इवेंट होने वाला था जो हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। पोकेमोन की हिस्ट्री में कई सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं और हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी इवेंट को मिस करें, इसलिए हम पूरी सीरीज को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और इस सीरीज का दूसरा पार्ट जल्दी आएगा जिसके अंदर हम और भी कुछ इवेंट्स को जानेंगे और नेक्स्ट लड़ाई कौन सी होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि हमें पूरी सीरीज देखनी है। और भी मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाए ये रिकमेंड।